नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव। आज की कहानी है मुंबई गोरेगांव की। तारीख है 14 जनवरी 2021। गोरेगांव ईस्ट में एक लोकेलिटी है जिसे आर्य कॉलोनी के नाम से जाना जाता है और इसी कॉलोनी में एक चौल है। दोस्तों, चौल मुंबई में सरवाइव करने का सस्ता जरिया होता है, जहां एक बिल्डिंग में छोटे छोटे कमरे होते हैं और वहां लोग अपना सस्ते में गुजारा करते हैं। आपने यह फिल्मों में भी देखा होगा और जो लोग मुंबई या महाराष्ट्र से हैं उनको तो पता होगा। तो आज की कहानी चौल की है। 14 जनवरी 2021 को एक चौल में सुबह के वक्त एक महिला की हत्या हो जाती है। जिस महिला की हत्या होती है उसका नाम है शहनाज शेख और उसकी उम्र तकरीबन 40 से 42 साल है। शहनाज एक विधवा थी जो अपनी 3 बेटियों के साथ उसी चौल में रहती थी। मर्डर के वक्त कोई भी बेटी अपने घर में नहीं थी। बाद में जब एक बेटी वापस आई तो उसने देखा कि उसकी मां के सर पे वार किया गया है और वो जमीन पर पड़ी हुई है। सर पे चोट के बहुत सारे निशान थे और बहुत सारे उन मौकाए वारदात पर बिखरा हुआ था। वो मंजर देखकर शहनाज की बेटी जोर जोर से चिल्लाती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि चौल में छोटी जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो तभी शहनाज की बेटी की चीख सुनकर आसपास के लोग शहनाज के घर में इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आकर जब शहनाज की हार्ट बीट्स और नर्व्स चेक करती है तो पुलिस ये सुनिश्चित करती है कि शहनाज की सांसें थम चुकी हैं। पुलिस अब मामले की तफ्तीश करना शुरू करती है। पुलिस के लिए कातिल का पता लगाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिस चौल का ये मामला है उस चौल के अंदर या चौल के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। तो यहाँ पुलिस को तफ्तीश करने में ये चुनौती थी। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि तफ्तीश की शुरुआत कैसे हो, क्योंकि दूर दूर तक उस लोकेलिटी में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। पर पुलिस को कहीं से तो शुरुआत करनी थी। तो अब पुलिस उस चौल में रह रहे आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है कि शहनाज को कौन कौन जानता है, शहनाज के साथ किसका उठना बैठना था, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। तो इसी पूछताछ में एक शख्स का नाम सामने आता है जो अक्सर शहनाज के पास आया करता था, जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल है और उस शख्स का नाम है सूरज कुमार। पुलिस जब सूरज का पता करने की कोशिश करती है तो पुलिस देखती है कि सूरज वहीं मौके पर उन्हीं लोगों में खड़ा है जो लोग कत्ल के बाद वहां इकट्ठा हुए थे। पुलिस जब सूरज से पूछती है कि तुम्हारा शहनाज के साथ क्या चक्कर है, तो सूरज पुलिस को बताता है कि मेरा शहनाज के साथ कोई चक्कर नहीं है और हाँ, ये लोग सच बोल रहे हैं। मैं शहनाज के पास कभी कभी उसका और उसकी बेटियों का हाल चाल लेने आता था, क्योंकि मैं इन लोगों का शुभचिंतक हूँ और शहनाज की बेटियां भी मुझे अच्छे से जानती हैं कि मैं इन लोगों का हाल चाल लेकर चला जाता था। पर मुझे हैरानी है कि शहनाज का किसी से कोई विवाद नहीं था, तो उसके साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। सूरज की बात सुनकर पुलिस भी सोचती है कि इस मामले में कम से कम सूरज का तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो कत्ल के बाद उन्हीं लोगों में खड़ा था और पुलिस के सारे सवालों का आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रहा था। तो पुलिस की लिस्ट में इस कांड से जुड़े संदिग्ध लोगों की लिस्ट में राहुल का नाम कट चुका था। पुलिस अब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है और सूरज के साथ और भी लोगों से पूछताछ करती है। पुलिस सबसे पहले क्राइम सीन का मुआयना करती है। पुलिस को शबनम के कमरे में एक नीले रंग का किसी आदमी का अंडरगारमेंट मिलता है। अब क्योंकि शबनम अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी और उनके साथ कोई मर्द नहीं रहता था, तो पुलिस अब शबनम की तीनों बेटियों को उस कपड़े को दिखाती है और पूछती है कि क्या तुम इस कपड़े को पहचानती हो। तो शबनम की तीनों बेटियां मना कर देती हैं कि ये कपड़ा उनके घर का नहीं है। पुलिस को अब यह कंफर्म हो जाता है कि हो ना हो इस नीले कपड़े का किलर से कोई ना कोई जरूर लेना देना होगा। पर पुलिस को उस कपड़े में कोई टैग नहीं मिलता जिससे ये पता लग सके कि वो कपड़ा कहाँ से खरीदा गया है। तो अब इस स्टेज पर पुलिस स्नीफर डॉग्स मतलब खोजी कुत्तों का सहारा लेती है, जिसके बाद पुलिस अपनी एक डॉग यूनिट को क्राइम सीन पर बुलाती है। अब खोजी कुत्ता और उसका हैंडलर कांस्टेबल क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। वो खोजी कुत्ता बॉबरमैन नस्ल का कुत्ता होता है जिसका नाम लियो होता है। लियो ने इस केस से पहले और भी कई बड़े केसों को सॉल्व करने में मदद की थी। लियो ने एक खोए हुए 5 साल के बच्चे को भी ढूंढ निकाला था। खैर, अब खोजी कुत्ते को वो नीले रंग का कपड़ा अच्छे से सुंघाया जाता है और कुत्ते का हैंडलर उसे कमांड देता है कि जिसका भी यह नीला कपड़ा है उसको ढूंढो। तो अब कपड़ा सूंघने के बाद कुत्ता चौल से बाहर निकलता है और कभी दाएं तो कभी बाएं भागने लगता है और फिर काफी देर तक इधर उधर भागने के बाद खोजी कुत्ता उस चौल के पीछे वाली एक गली में जाता है और पीछे वाली गली में जाकर जोर जोर से भौंकता है। पुलिस को लगता है कि कातिल इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद जरूर यहीं से भागा होगा, पर उस दिन पुलिस को कातिल का कोई क्लू नहीं मिलता। अब पुलिस आसपास के 7-8 लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाती है जिनका शबनम के घर आना जाना था या पहले कभी शबनम के साथ कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ हो। तो अब उन 7-8 लोगों को पुलिस थाने में बुलाया जाता है
और साथ ही पुलिस उस स्नीफर डॉग लियो और उसके साथ उसके हैंडलर को भी पुलिस स्टेशन बुलाती है। अब जैसे ही लियो पुलिस स्टेशन में एंट्री करता है तभी उन 7-8 लोगों में से एक आदमी के ऊपर वो झपट्टा मारता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। अब क्योंकि वो कुत्ता काफी ट्रेंड था तो वो उसे काटता तो नहीं है, पर वो उसकी तरफ बहुत जोर से भौंकता है। फिर पुलिस ने उस आदमी से पूछताछ की तो पहले तो उसने कुछ नहीं बताया। फिर पुलिस ने जब अपने ढंग से पूछताछ करने की कोशिश की तो वो आदमी टूट गया और उसने मान लिया कि हाँ, उसने ही शबनम का कत्ल किया है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सूरज ही था, जो शबनम के कत्ल के बाद मौकाए वारदात पर उन्हीं लोगों के बीच मौजूद था और शुरुआती तफ्तीश में पुलिस की मदद भी कर रहा था। सूरज ने बताया कि उसने शबनम की हत्या करने के लिए सुबह का टाइम इसलिए चुना क्योंकि उस टाइम उसकी तीनों बेटियां घर में नहीं होती। तो अब सवाल यह था कि आखिर 25 साल के सूरज ने 42 साल की शबनम का कत्ल क्यों किया। सूरज ने बताया कि सूरज और शबनम काफी टाइम से रिलेशनशिप में थे और शबनम सूरज पर लगातार शादी करने का दबाव बना रही थी और सूरज शबनम से शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि शबनम 42 साल की थी और सूरज 25 साल का था। तो इसीलिए सूरज ने शबनम का कत्ल कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी जिसमें पुलिस को जिस किलर का कोई सुराग नहीं मिला उसे एक खोजी कुत्ते लिए ने ढूंढ निकाला। खैर, सूरज ने जो किया वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। अगर सूरज को शबनम से शादी नहीं करनी थी तो उसे शबनम से इस बारे में बात करनी चाहिए थी और दोनों को साथ बैठकर कोई समाधान निकालना चाहिए था या किसी काउंसलर या किसी वकील की परामर्श लेनी चाहिए थी। सूरज को अगर लगता था कि वो शबनम के साथ शादी नहीं कर सकता तो उसे समय रहते पहले ही इस रिश्ते से पीछे हट जाना चाहिए था और अपने परिवार और दोस्तों से मदद लेनी चाहिए थी। हत्या एक जघन्य अपराध है जिससे न केवल शबनम की जान चली गई बल्कि सूरज की भी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की क्राइम स्टोरी और ऐसे ही क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए गुड बाय।